अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ये नकली पठान, चाइनीज़ पठान, बल्कि पठानों की तौहीन है ये वो वाला कारपेट है पठानों का जो 10,000 रुपये में जिसका रेट लगाते हैं पठान और फिर 200 रुपये में दे जाते हैं और लोग वॉशरूम के बाहर बिछा लेते हैं कि चलो गंदे जूते इसके ऊपर आ जाए। इतना को गलीज़ और गंदा आदमी यूट्यूब पे आया हुआ है, इसकी लैंग्वेज इतनी को गंदी है, कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ पर मैं ये चीज़ कुछ पिछली वीडियो पे कमेंट्स आए हुए थे कि आप बेबो आंटी को इस बात पे सपोर्ट करती हैं जो वो बोलती हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि मैं उनको तो इस बात में ये नहीं कहती कि वो गालियाँ दे रही हैं तो वो ठीक है, वो राइट है और वो होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस बंदे को तो कोई शर्म आनी चाहिए कि ये औरत ज़ात को गाली देता है और इतनी गंदी गालियाँ। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं यहाँ पर और ये जो नकली पठान तुम जो वीडियो लेकर आए हो, तुम लगा रहे हो इंस्टाग्राम पे ताकि तुम्हारी वो लोग उधर भी जाएं और तुम्हारी वो फॉलोइंग बढ़े। फॉलो तो खैर इस तरह के गंदे बंदे को किसने करना है, उसने करना है जो इस तरह का खुद होगा, लेकिन तुम जो वो वहाँ पर वीडियोज़ लगा रहे हो वो बेबो की बेटी नहीं है जिसकी वीडियोज़ लगा के तुम उसको गंदा कर रहे हो, वो उसके बेटे की वीडियोज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं मैं कह रही कि बेटे की हैं तो कोई बेइज्जती नहीं है और बेटी की तो वो बेइज्जती है, लेकिन फिर भी जो इज़्ज़त है आपको भी पता है, शायद ये हमारे मुआशरे का गंदा अलमिया है कि बेटियों पे जो बात हो जाए वो कवर होने में सदियाँ बीत जाती हैं और बल्कि होती नहीं है, लेकिन बेटों पे जो बात होती है वो लोग भूल जाते हैं। पहली बात तो ये कि तुम उसके बेटे को ख्वार कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए कि तुम उसके अंदर अपनी वो चंद व्यूज़ की खातिर, अपनी बगैरती की खातिर कि तुम्हें डॉलर मिल जाएं, इस गंदगी की खातिर तुम किसी की बेटी की वीडियो भी साथ लगा रहे हो। मुझे जब पता चला कि इस बंदे ने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो लगाई है, मेरे 1-2 सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि आप ही वो ज़रा जाके वो देखें, और वो उन्होंने मुझे कुछ वीडियो सेंड की जो इसने बेबो आंटी के बेटे की लगाई हैं। तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, तुमने उसके बेटे को बदनाम करना है ना, तुम उसके बेटे की वीडियोज़ ले आओ सामने, ठीक है। उसके बेटे के जो तुम्हें कारनामे पता है वो तुम सामने ले आओ, उससे कोई बदनामी होगी या चंद दिन बातें होंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सितारा बहन को इतना सपोर्ट कर रहे हो कि उसकी खातिर तुम जी मैदान में जंग लड़ने के लिए आ गए हो, इतनी गंदगी बक रहे हो, मेरा ख्याल है यहाँ पर सितारा यासीन को भी चाहिए कि वो सामने आए और वो ये बात कहे कि मैं ऐसे किसी गंदे और घटिया और वल्गर लैंग्वेज बोलने वाले आदमी को ना भाई मानती हूँ और मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सितारा अपनी वैल्यू को, अपने मोरल को ख़राब कर रही है ऐसे बंदों को दरमियान में लेके। मतलब सितारा ऐसे बंदों को दरमियान में लेके आ रही है तो सितारा अपना इमेज भी ख़राब कर रही है। तो सितारा, क्योंकि सितारा ने एक लाइव में, मरियम फ़ाद की लाइव में जाके इसको भाई भाई करके बोला और बातें की, लेकिन फिर भी ये गंदा आदमी सितारा के नाम पर मेरे मुँह से कुछ सुनता है और वहाँ पर ये बेबो को जलील कर रहा था। चलो अब आगे तुम वो छोटे, मतलब उसका जो बेटा है, चलो उसके बारे में तुम वीडियोस लगाओ, क्योंकि इसने देखा, इसने पहले उसकी एक वीडियो हल्की फुल्की सी पिक्चर्स लगा के देखी, इसने देखा आवाम तो बॉदर ही नहीं कर रही, आवाम तो मेरी बातों को जूते की नोक पे लिख रही है कि भाई लड़के की तस्वीरें हैं, यहाँ कौन सुनता है, तुम्हारा अपना कट्टा छट्टा खुल जाए तो पता नहीं तुम्हारा कितना को गंद सामने आएगा, ठीक है। लेकिन इसने कहा मैं तो ये, मतलब मेरी तो दाल पानी गल ही नहीं रहा। इस गंदे और गलीज़ आदमी ने किसी की बेटी की बगैर इजाज़त के वीडियो उठा के इंस्टाग्राम पे लगा दी। उसके ख़ानदान वाले नहीं होंगे, उसकी फैमिली वाले नहीं होंगे और उसके अपने कोई मिलने मिलाने वाले नहीं होंगे। तुमने किसी की लड़की की इज़्ज़त को उठा कर चौराहे पर लटका दिया, और तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बहन की इज़्ज़त को बेबोजलील कर रही है वो गंदे और घटिया आदमी। अगर सितारा की इज़्ज़त, मतलब तुम एक लड़की, एक अननोन लड़की है ना सितारा तुम्हारे लिए, सितारा तुम्हारे लिए कोई फ़र्स्ट औरत तो नहीं है, यानी तुम्हारी सगी बहन तो नहीं है। अगर तुम एक अननोन बंदी की इज़्ज़त को पामाल होने से बचा रहे हो तो फिर तुम्हारे अंदर का गंदा इंसान कहाँ मर गया जो सितारा की दफ़ा तुम्हारी इज़्ज़त बचाने के लिए कूद पड़ता है मैदान में और बेबो के बेटे की दफ़ा नहीं कूद। और बेबो के बेटे की दफ़ा बेटा तो चलो छोड़ दो, आगे वो जो बेबो उसको अपनी बहू कह रही है उसकी दफ़ा आके तुम्हारा वो अंदर का इंसान मर जाता है। और फिर यहाँ पर एक और मज़े की बात, इस बंदे ने जो तस्वीर शेयर की थी, ठीक है, उसमें वो एक लड़की है और उसके साइडों पे वो कट लगा हुआ है, वो तस्वीर और रात जो इसने वीडियो शेयर की है बेबो आंटी के बेटे की, उसमें जो लड़की है वो दोनों में ख़ासा डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ों से ये बंदे का अपना ही मकरू चेहरा सामने आ रहा है। तो बेबो आंटी तो उसकी अपनी बहू बोल रही हैं, और जो तुमने दूसरी तस्वीर लगाई थी फिर यहाँ से वाकई साबित हो गया कि वो तुम्हारी अपनी ही किसी रिश्तेदार की तस्वीर थी। और फिर तुम्हारी मिसेस के बारे में इतनी गंदगी लोग बोल रहे हैं, तुम्हें अपनी बीवी की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है, उस पर तुम एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो, और लेवल देखो।
और फिर लेवल देखो गंदगी का इस बंदे की का कि सितारा की इज़्ज़त इसको इतनी प्यारी क्यों, क्योंकि उस पर इसको व्यूज़ मिल रहे हैं, उस पर इसके डॉलर बन रहे हैं, उसको इसलिए सितारा की इज़्ज़त बहुत प्यारी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिएक्शन चैनल वाले ना उनको भी मैं थोड़ा सा आफरीन बोलूँगी। कोई 1-2 रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं, जैसे ANH व्लॉग्स वाली हैं, बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं उनके। मुझे कभी भी किसी का नाम लेते हुए तकलीफ़ नहीं हुई है, क्योंकि रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है। आपके मुँह से अगर किसी का नाम निकल जाएगा, यहाँ लोग कहते हैं मैं नाम, ये गंदा बंदा कल कह रहा था फ़लाने तो मेरी मिट्टी प्लीत कर, मैं तेरा नाम नहीं लेना चाहता। और नाम लेने से क्या होता है, तुमने देने उसे पैसे। इंसानों के इख्तियार में अगर खुदा रिस्क रख देता तो शायद इंसान किसी को भी रिस्क ना देते, खुद ही खाते बैठ के। तो ये फजूल घटिया बातें करनी छोड़ दो। और दूसरी बात, इसके साथ अपने काम करने वाले 4-5 दिन बाद जाके इसको एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो दो ना सामने आके। फिर ये बैठ के कहते हैं मेरा वादा रहा, मेरी आंखों में देखो मेरा वादा रहा, मैं ना तुझे यूट्यूब पे रहने दूंगा। पता नहीं कल किसको बोल रहा था, मैं ना तुझे यूट्यूब पे रहने दूंगा, ये मेरा वादा है, पठान का वादा। अच्छा बस कर, पठान ऐसे होते हैं। इसको तो दिल करता है सच में गंदी गंदी बंदा गालियाँ दे, जितना एक गंदा आदमी है। लेकिन वही बात है ना, इस जैसा गंदा ज़र्फ़ नहीं है कि बंदा जो ये ज़ुबान बोलता है उस ज़ुबान में इसको जवाब दे। शायद तरबियत का फ़र्क आ जाता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये उसको कह रहा है कि ना तेरी वो बेबो रहने दूंगा, संडी फलानी डिमकड़ी। शर्म कर थोड़ी सी, किसी की बॉडी शेमिंग क्यों करता है, ये तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। तुझे अगर कोई केकड़ा कहे तो फिर तुझे तकलीफ़ ना हो, ठीक है। ख़ुद को तू कभी शीशे में देख, तू खुद क्या चीज़ है। फ़लाने तू नशई है, फ़लाने तू केकड़ा है, फ़लाने तू फ़लाना है, और सब कुछ तेरे पे खुद फिट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कहता है कि मेरे ख़िलाफ़ जो लोग वीडियोस बना रहे हैं ना वो तो कुत्ते हैं। तो तुझे लोग क्या समझते हैं, सॉरी टू से, तेरी लैंग्वेज तेरे पे अगर हम अप्लाई करें तो तुझे लोग क्या समझते हैं। तू भी तो फिर वही हुआ ना जो तू दूसरों को कह रहा है, ठीक है। अभी इस बंदे पे मैंने दूसरी वीडियो बनाई है और ये बहुत तमीज़ के दायरे में रहते हुए बारी, और मैं शायद नेक्स्ट भी जो वीडियो बनाऊंगी वो इसी तरह से, क्योंकि कहते हैं अच्छे अल्फाज से किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया जाए तो वो ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। तो मज़ा तब आएगा जब तू बेबो के बेटे को सामने आके फ्रंट पे आके तो उसके साथ डील कर। मर्दों वाली बात तो तब होती है। और अगर तू ये कहता है हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि जो लोग औरतों की इज़्ज़त पे बात करते हैं हम उनको पटा डाल सकें, भाई तू इसलिए नहीं आया। तो बना उस बिल्ला, तुझे तो भाई कहना भी तौहीन है। तू इसलिए नहीं आया गंदे आदमी, तू सिर्फ इसलिए आया है कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। जो लोग यहाँ के ये कहते हैं ना हम व्यूज़ के लिए नहीं आए, हम सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं आए, हम फ़लाँ के लिए नहीं आए, वो झूठ बोलते हैं। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, जब आपकी ऑडियंस बन जाती है तो आपको अपनी ऑडियंस से प्यार होता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हम व्यूज़ के लिए नहीं आए, हम सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं आए। सब यहाँ डॉलर, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए आते हैं। किसका दिल करता है फजूल में बैठ के ऐसे वीडियो बनाए और अपलोड कर दे, ठीक है। हाँ, एक पर्सनल लड़ाई एक तरफ रहेगी। दूसरी चीज़, तुम यहाँ औरतों की इज़्ज़त महफूज करने आए हो, तो तुमने बेबो की बहू की इज़्ज़त क्यों नहीं महफूज की, वो औरत नहीं है। तो डुअल स्टैंडर्ड घटिया आदमी, अपने स्टैंडर्ड्स या बेहतर करो या मर्दों की तरह लड़ो। ये औरतों की तरह खुसरानियत दिखा रहे हो, कमरे में बैठ के कुर्सी पे बैठ के उब्बर के वीडियो बनाते हो। भाई ये घर के आगे कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है, घर के आगे कुत्ता भी शेर होता है। तो तुम तो घर के अंदर कुर्सी पे बैठे हुए हो, तुम तो फिर डबल शेर बन के दिखा रहे हो। तुम्हारी शेर पुने का तो तब मज़ा आए ना तुम फ्रंट पे आके कहो भी हाँ तुम सितारा के ख़िलाफ़ बोलते हो, क्यों बोलते हो फलां ढिमकान। ये कौन सा तरीका। और कल इसका वो जो चूहा सा है, इनको वाला चूहा सा इसने हायर किया हुआ है, वो उसका भी नया कुछ शायद चैनल है तो उस पर काम कर रहे हैं। वन साइडेड गंदी सी वीडियोस ये लोग बना रहे हैं। वो कहता है जी प्रोफेसर के बारे में बताता हूँ, प्रोफेसर जो है बाय प्रोफेशन प्रोफेसर नहीं है, वो दोजी था। तो सो व्हाट, तो इसमें क्या है, दूध बेचना कोई बुरी बात है। ये तुम लोगों के दिमाग का, ये तुम लोगों की मेंटेलिटी का आलम है, ये तुम लोगों के घटियापन का आलम है। और इस वीडियो में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बेबो आंटी आप इस तरह के लोगों को जवाब मत दें, अपने आप को गंदा मत करें। और दूसरी चीज़ है कि खुदारा आप अपनी वीडियोस में गालियाँ मत दें, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब की कम्युनिटी सपोर्ट करेगी तो फिर जब आप इनको गाली नहीं देंगी तो वो आपकी सपोर्ट डबल हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, औरतें आप और मर्द इस तरह से किसी भी ना इस्लाम में ना किसी अखलाकियात के दायरे में किसी भी मज़हब में औरत पे इस तरह से बकवास करने की इजाज़त नहीं है। तो इस इंसान को खुद ब खुद पता डल जाएगा। तो ये गंदा और घटिया आदमी लोगों को प्रोफेशन बताता है, हम सबूत ले आए हैं फ़लाने के ख़िलाफ़, फ़लाना असल में क्या काम करता है। ओ भाई तुम लोगों के पास तो इतनी भी पैसे और बिसात नहीं कि तुम लोग एक दूध दही की दुकान खोल लो। तो अगर प्रोफेसर की दूध दही की दुकान है तो इसमें क्या है। मैं कहती हूँ अगर एक मोची का भी यूट्यूब चैनल है, तुम ये बताओ सितारा पहले क्या करती थी,
सितारा भी तो एक पार्लर पे जॉब करती थी। तो इसमें किसी को ये कहना कि तुम पहले क्या थे, इज़्ज़त रिस्क ये सब अल्लाह के हाथ में। तो इसलिए किसी को ये कहना तुम पहले क्या थे, तुम लोग पहले खुद अपना तो बताओ कि तुम लोग पहले क्या हो। ठीक है, तो आज की वीडियो का एंड मैं इधर ही करती हूँ और मैं सब लोगों से ये कहूँगी इनकी वीडियोस को जाके एक तो वॉच करना बंद करें, ताकि हर उस बंदे की वीडियो को आप लोग देखें जो इखलाकियात के दायरे में रह के वीडियो बना रहे हैं, जो इखलाकियात के दायरे से गिर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, किसी की गंदी किरदार कुशी कर रहा है, उसके अफेयर्स लेकर आ रहा है सामने या कुछ इस तरह से। तो आप लोग ऐसे लोगों की वीडियोस को मत देखा करें, ताकि ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो, ताकि पाकिस्तान में भी यूट्यूब पे कुछ अच्छा दिखाया जाए। यहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे आप लोगों ने हिट होना है तो आप लोग इस तरह की हरकतें करें, ऐसे कि कंट्रोवर्सी में चले जाएं और वो कंट्रोवर्सी भी गंदे वाली हो तो लोग देखें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे अच्छे व्लॉगर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो पहले रोस्टिंग किया करते थे और अब वो सादी वीडियोज़ बनाते तो उनके चैनल हिट हो गए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो को एंड तरी करती हूँ। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।